बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजुराज जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। ओ प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो मातम। पलना बालो निरखो नेत्रम, मेरे जीव की यही मेरे जीव की यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। राशमा जी प्रणाम। सुंदर जी प्रणाम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, साक्षात अक्षरातीत प्रीतम वाला जी की अनंत कृपा हम सब रूहों पर कि इस नासुत में बैठा करके हमें नूर पार जो दिव्य परम धाम है अरसे अजीम, उसका रस पिला रहे हैं। वहाँ पर हमें रमा रहे हैं 25 पक्षों में कि जो शोभा है मिट्टी आनंद प्रेम पूर्वक, उसका हमें रसास्वादन करा रहे हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, आधनी कृपा से हम सब सीख रहे हैं, यहाँ पर सब जान रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। लेकिन हे प्यारे सुंदर साथ जी, हमें जो सीख रहे हैं, इस सीखने के साथ साथ हमें अपने दिल में उतार करके इसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में करना है, मतलब ध्यान में लाना है। ओके, ध्यान में लाना है। दूसरी चीज़, ध्यान के साथ साथ सुंदर साथ जी, हमें जो राज्य ने मना किया है वो नहीं करना है ना। जो चीज़ से हमें हमारे चित्त भ्रमित होता है, जिस वस्तु से हमें अनेक प्रकार की विचारधाराएं पैदा होती है ध्यान के समय में, जिस वजह से हमें सुंदर साची बेवजह हमारे आध्यात्म के क्षेत्र में हमें अनेक प्रकार की परेशानियां विपदाएं पैदा होती हैं, तो उन वस्तुओं से हमें दूर रहना है। तो सुंदर साथ जी, हम जब यह वाणी श्रवण करें तो सुने, इसका चिंतन करें और संसार की इन निंदा ईर्ष्या घृणा से दूर रहें। हालांकि मन तो देखिए बना हुआ है ना इसी पंच तत्व से, इन्हीं मोह तत्व से उत्पन्न हुआ है। इसकी वजह से क्या है, ये जो मन है अनेक प्रकार के, हम कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करेंगे, हम कहते हैं कि हम ईर्ष्या नहीं करेंगे, हम कहते हैं कि हम दुनिया की जो विचारधारा है सगुण, जो विकारात्मक भाव हैं, उन सब को नहीं लाएंगे। लेकिन होता क्या है, हम सिर्फ बोलते हैं, लेकिन उसके बाद देखेंगे तो हमारे दिल में कई प्रकार से उथल और पुथल चलती रहती है। तो इसे दूर करने के लिए सुंदर साथ जी, हम जो कर रहे हैं ध्यान चितवनी सेवा, उसको आगे बढ़ाते जाना है कंटिन्यू। हम ये नहीं है कि बस हम एक जगह स्थिर बैठे हुए तो बस उतना ही करें, नहीं, हमें अपनी जो आधा घंटा की स्टेप है हमारी ध्यान करने की, उसको और बढ़ाएं। हम आधे को घंटे को पौने घंटे पे लाएं, पौने घंटे को 1 घंटे पे लाएं, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, हम अपने अंदर एनालाइज करें कि हमारे अंदर क्या वो धैर्य सब्र बढ़ा हुआ है, क्या हमारे अंदर किसी वस्तु को सुनने की सहनशीलता बढ़ी है कि नहीं।
इसे हमें खुद एनालाइज करना पड़ेगा। नहीं तो दुनिया में भक्ति बहुत लोग कर रहे हैं, चर्च सत्संग बहुत लोग, सभी लोग सुन रहे हैं, लेकिन क्या अपने जीवन में वो परिवर्तन आ रहा है? हमारे वचनों में, हमारी विचारधारा में, क्या हमारे दिल में वो दर्द खड़ा हो रहा है राज्य के प्रति? ये कोई दूसरा नहीं बताएगा, स्वयं अपने भीतर हम जान सकते इस वस्तु को। तो सुंदर साथ जी, हमेशा अपनी लाइफ में ये निर्धारित करना है कि आज हमने अपने जीवन में क्या अवगुण किए हैं, क्या गुण किए हैं, क्या हमसे गलतियाँ हुई है, वो गलतियाँ जो हुई है वो आगे ना हो, इसके लिए हमने कितना प्री प्लान बनाया है, कैसा हमने अपने आप को मैनेज कर रहे हैं कि नहीं, भविष्य के लिए अपने आप को कितना हमने तैयार किया है, ये खुद ही कर सकते हैं हम। और तब होगा जब धनी से प्रार्थना होगी। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, हमेशा धनी का पल पल नाम जब स्मरण करते रहें। हमेशा तारतम मंत्र, जब भी बैठे हुए हैं मंदिरों में, तब तारतम मंत्र, अगर ध्यान नहीं लग रहा तो उसमें तारतम मंत्र जरूर करें। सुंदर सा जी, जब हम ध्यान भी करते तो उससे पहले भी 2-5 बार जितना भी हमसे बन सके उतना जरूर तारतम जप करें। सदगुरु का अर्थात श्री जी सुंदर भाई और इंद्रावती का नाम हमेशा लेते रहना, क्योंकि अगर माशूक को खुश करना है तो आशिक को खुश कर लीजिए, है ना। जब तक हम आशिक को नहीं खुश करेंगे तो माशूक को प्रसन्न नहीं होगा। और हमें बिल्कुल आशिक बनना है, लेकिन जो पहले आशिकी दिखा चुके हैं, जिन्होंने अपनी आशिकी से माशूक को, श्री राज्य को पाया है, तो ऐसी मोमिन परमहंसों की क्या करना चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए। ऐसे सुंदर साथ की सेवा करनी चाहिए, जिससे हमें जो ये राह है वो और हमारा सरल हो जाएगा। कहते हैं ना कि बंदगी इनकी और खुदा की बीच नहीं तफावत, मतलब राज्य की बंदगी कर लो या फिर मोमिन परमहंसों की कर लो, ये दोनों की बंदगी वास्तव में एक ही है। ये पूरे सब राज्य तक पहुंचती है, राज्य इससे रिश्ते हैं, प्रसन्न होते हैं और बड़े उत्साह प्यार से बालाजी भी क्या करते हैं, अपनी नियामतें बख्शिश अता कर देते हैं। इसलिए है सुंदर साथ जी, हम विद्या के प्रसंग में देखते हैं कि माऊजी भाई जो मस्कत बंदर से आए थे, वो सुंदर साथ के क्या करते थे, चरणों को दबाते थे। सुंदर साथ आपस में एक दूसरे की मदद करते थे, या आपस में एक सेवा करते थे। धनी की तो बिल्कुल सेवा होती थी सुंदर साथ जी, लेकिन साथ साथ में एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का सहयोग करना, चाहे वो तन के रूप में चाहे धन के रूप में, सुंदर साथ जी हमें हमेशा इस वस्तु को याद रखनी है। हमेशा इस जो धनी ने हमें यह विवेक दिया है, जो हमें यह समझदारी दिया है, इस समझदारी के माध्यम से हमें तन से, धन से, मन से, सुंदर साथ जी और अपनी प्रार्थना के माध्यम से हमें सुंदर साथ की सेवा निश्चित रूप से करनी ही है। तो ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी, धनी हमेशा हमें देने के लिए, लुटाने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे कि इंद्रावती जी ने क्या किया, उन्हें लगा कि मैं राज्य को प्राप्त करने में मेरे और धनी के बीच में क्या अवगुण आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने अंदर के विकारों को देखा, है ना। दुश्मन बाहर नहीं है, विकार बाहर नहीं, इब्लिस बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठा हुआ है। तो उन्होंने एक एक गुणों को देखा, अवगुणों को देखा, मन, बुद्धि, चित्त, क्रोध, काम, तृष्णा, इच्छा, वासनाएं अनेक प्रकार की, ये स्वाद, एक एक कर करके इन्होंने डांटा, फटकारा और इनको धनी पर कन्वर्ट किया। इसे गुण फिराए के प्रकरण कहते सुंदर साथ जी। इसलिए इंटरनली अपने आप से, अपने मन से, अपने क्रोध से, अपने इच्छाओं से, अपनी आसक्ति से, स्वाद से वार्तालाप करके, आलस्य से, इस नींद से हमें फटकार लगानी है इसको। जैसे आदि इंद्रावती जी ने अपने इन अंदर के अवगुणों को, अंदर के अंतस्करण को, इंद्रियों को, पंच महाभूतों को फटकार लगाया। फिर दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर साथ जी ये है, एक तो ये वस्तु हो गई, दूसरी चीज़ ये कि हमें चाहिए
जैसे कि इंद्रावती जी एक ये वस्तु क्या, दूसरी वस्तु ये कि उन्हें लगा कि मेरे पास जो धन है, ओके, मेरे पास जो धन है वो मुझे क्या कर रहा है, अहंकार पैदा कर रहा है कि अरे मैं तो इतना धनवान हूँ, मैं तो दान दे सकता हूँ, है ना, मैंने इतना ये बिल्डिंग बनाया, मैंने इतने टाइल्स लगाए, मैंने इतनी सेवा की। अगर ये भी भाव है कि मैंने किया है, ये पानी का प्याऊ बनाया है, मैंने टाइल्स लगाई है, मैंने ये पंखे लगाए है, मैंने साहित्य छपा दिया, अगर ये भी भाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो अहम की मात्रा है। इसलिए इंद्रावती जी ने अब बहुत बारीकी बात बता रहे सुंदर साथ जी, मतलब धनी की कृपा से ही हम सब कुछ श्रवण हो रहा है कि यहाँ पर सोचेंगे कि पवन है, हम सोचेंगे कि कोई और कुछ कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये सब धनी का हुक्म ही कार्य कर रहा है। इत मैं ते कछु नहीं, सब करावत हक हुक्म। तो ये प्यारे सुंदर साहब जी, तो इंद्रावती जी ने क्या किया, श्री जी साहिब जी ने, श्री महाराज ने, उनको लगा ये धन भी मेरे लिए क्या है, आफत है, मेरे लिए अहम ला रहा है, कहीं मेरे और राज्य के बीच में धन भी बीच में आ रहा है। तो उन्होंने धन भी सदगुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित कर लिया और हमेशा ये कहते कि मेरे अवगुण मुझे बता दीजिए, मेरे अवगुण मुझसे दूर कर दीजिए। वैसे हमें भी चाहिए कि धनी से हम प्रार्थना करें। इस समय राजी मुख से नहीं कहेंगे सुंदर साथ जी, लेकिन वो किसी न किसी माध्यम से हमें समझाएंगे, हमें बताएंगे। रू अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जायर, दुनिया हृदय आंदली सो देखत है बाहर। धनी देवचंद जी जानते थे कि श्री जी महाराज जी क्या कर रहे, वो परम धाम देख रहे हैं, वो अखंड ब्रजराज देख रहे हैं, उन्हें सारे धर्म ग्रंथों के रहस्य प्रकट हो गए। तो क्या सुंदर साथ जी जामनगर में रहते हुए श्री जी के बारे में नहीं पता है कि वो इतना त्याग कर रहे हैं, इतनी कुर्बानी कर रहे हैं, अपने आप को फना कर रहे हैं? और क्या बाल बाई आकर बता रही है वहाँ पर कि एक भाई तो चला, गोवर्धन भाई तो चले गए, दूसरा अब तैयार हो गया जाने के लिए? क्या बाल बाई बताएगी? नहीं, धनी देवचंद जी को पता है, लेकिन खुद इंटरनली उतना त्याग श्री जी से करा रहे हैं क्योंकि उन्हें तैयार करना है। तो ये सुंदर सा जी, अब हमें उस प्रकार से त्याग नहीं है, अब हमें जो है घर पे रहते हुए वाणी मंथन करना, चिंतन करना, अपनी जो भीतर की गतिविधियाँ उसको धनी पर कन्वर्ट करना, वास्तव में ये त्याग हमें करना है। अब इंद्रावती जी ने त्याग किया है, वो समर्पण पूरा कर दिया और हमें समर्पण कर करके क्या की दिया है, अनमोल ये तारतम रूपी खजाना दिया है, जो धनी देवचंद लाए और प्रकट किसने किया, जाहिर किसने किया, इंद्रावती जी ने किया। इसलिए इंद्रावती यही चाहती है कि हंसते हुए हरक करके हमें परम धाम जाना है। लेकिन कैसे? ये शरीर के भाव से हंसना नहीं है, ये इंद्रियों की चाहना से हम खुश हो गए, अरे प्रसन्न हो गए, ये प्रसन्न नहीं होना। हमें परम धाम की खुशबू आए, हमें परम धाम में हम विलास करें, रामत करें, नाचे गाए, धनी के साथ प्यार भरा विलास करें, शयन की लीला करें। हमें वास्तव में बातूनी प्यार होना चाहिए, बातूनी खुशी होनी चाहिए, बातूनी सुख होना चाहिए। ये धन है, આપણું तो धन आ छे जो दिए छे आधार। ये तातों रूपी जो धन है उसके अंदर डुबकी लगा करके बालाजी और श्यामा जी का स्वरूप पल पल हमारी नज़रों में आए, उनके लिए हमारे दिल आँखों में आंसू आए, तो वास्तव में सबसे बड़ा धन ये है सुंदर साथ जी। जब वो मीठी मीठी स्वाद, वो खुशबू हमें इस संसार में आने लगे, धनी का सत्संग सुनते हुए, धनी की चर्चा सुनते हुए, धनी की वाणी पढ़ते हुए, ध्यान करते हुए। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत दिव्य ये रस है, ये दिव्य अद्वैत वर्षा हो रही है और धनी की कृपा से हम सब ने बहुत ही प्यार से 10वीं भूमि की शोभा को देखा अभी तक। अब यही सुंदर साथ जी, हम आगे की शोभा को निहारेंगे कि आगे की शोभा किस तरह से आई हुई है। तो सुंदर साथ जी, एक छोटा सा ब्रीफ में हम चिंतन कर लेते हैं 10वीं भूमि का, जिससे पहले हम सब ने सखियों ने सहूर और मनन किया हुआ था। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमने देखा था ये 10वीं भूमि की शोभा प्यारी सी। तो इस 10वीं भूमि में कि हमने क्या देखा था कि जो 9 चौक 9 भूमि में आए हुए हैं, ठीक मध्य में रंग महल के। तो सुंदर सा जी यहाँ पर उसी जगह पर
गोल चबूतरा आ गया, थोड़े आजू बाजू की जगह ले लेगी, वो सब बड़ी वृत्त की शोभा है, फिर गिनती बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, दूसरी जो पानी के स्तून थे, ये पानी के स्तून यहाँ पर प्यारे प्यारे हम सखियों के झेलने कहो या आनंद की मस्ती के प्यारे प्यारे फुहारे यहाँ पर उछल और नाच रहे हैं। फिर जो नीचे जो त्रिपोली थी सुंदर साथ जी, क्या त्रिपोलिया, उन्हीं त्रिपोली की जगह पे प्यारे प्यारे ये नहर का चबूतरा आ गया है ना, ये देखिए, और ये देखिए आड़े और खड़े। ठीक है, ये शोभा हुई क्लियर। फिर उसके बाद सुंदर साथ जी जो नीचे पंच महल थे, उन पंच महलों के ऊपर यहाँ पर मेवे के बगीचे, मतलब अनेक प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हो गए, काजू बादाम अखरोट अंजीर और कई प्रकार से मिठाइयाँ हो गई विध विधि के स्वादिष्ट, वो सभी यहाँ पर सुशोभित है। मेवे के ये प्यारे प्यारे बगीचे सुशोभित आए हुए हैं। जो गोल चबूतरा था और गोल के चबूतरे के ऊपर यहाँ पर सुंदर घास के बगीचे आ गए। और फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर अब आगे देखेंगे तो जो चौरस चबूतरा था, ओके, जो चौरस चबूतरा था उस चौरस चबूतरे की जगह पे यहाँ पर प्यारे से फूलों के बगीचे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? फूलों के प्यारे प्यारे बगीचे बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सुंदर सा एक ही लाइन में 36 हवेलियाँ आई हुई है, ऐसे गोल घूम करके 231 हारें आई हुई है। तो यहाँ पर भी एक लाइन में 36 बगीचे आ जाएंगे और गोल घूम करके 231 ऐसे हार पूरी आई हुई है। तो पहले हम पढ़ चुके हैं सभी सुंदर साथ। फिर आगे की शोभा हम देखेंगे। जो सुंदर सा जी नीचे 10वीं प्रथम भूमि में हमने देखा था 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक बीच में, फिर आजू बाजू 4x2 के चबूतरे, मतलब उसी को तीसरी भूमि में हम क्या कहते हैं 10 मंदिर का लंबा 2 मंदिर की चौड़ी एक प्यारी सी पड़साल सुशोभित हो रही है। और क्या देखा था हमने सुंदर साथ जी, वहाँ पर ये एक हाँस आया हुआ है 10 मंदिर का एक्स्ट्रा, दरवाजे का हाँस कहा जाता है जिसे। और हमने क्या देखा था वहाँ पर प्यारा सा दरवाज़ा और दरवाजे के आजू बाजू प्यारे प्यारे सुंदर रंग बिरंगी आनंद खुशबूदार पड़े सलू की अद्भुत बनावट लिए हुए हैं सुंदर साची 4 मंदिर आए हुए थे। और तीसरी भूमि में हमने क्या देखा था कि वह जो दहलान है, ये 4 मंदिर के आजू बाजू 3 मंदिर आए, तो उसके पीछे हमने एक 4 मंदिर का लंबा 1 मंदिर का चौड़ा चबूतरा देखा था जो गली में आया हुआ है। उसी की जगह पर यहाँ पर देखेंगे तो 10 मंदिर का लंबा, ओके, 10 मंदिर का लंबा, ठीक है, और 4 मंदिर का चौड़ा, 4 मंदिर का चौड़ा 10 मंदिर का लंबा। यहाँ पर एक प्यारी सी दहलान बनेगी और दहलान के ऊपर सुंदर सा जी ये पूरे लाल रंग की प्यारी प्यारी छत आ गई है। और ये जो छत आई है इसके चारों कोनों में प्यारी प्यारी गुमटियाँ बनी हैं, मतलब देवरी बनी है और देवरी के ऊपर गुमटी आ गई है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इतना हमने देखा था सुंदर सा जी। और उसके बाद एक जो हम सभी सुंदर साथ ने देखा तो नीचे जो 6000 मंदिर है, 6000 मंदिर के जो बाहरी 6000 मंदिर है, 6000 बाहरी मंदिर के फिर अंदर साइड में एक त्रिपोली आई थी। त्रिपोली मतलब 3 गलियाँ, तो जो मंदिर से लगती हुई गली है तो उन्हीं 2 गलियों के बीच में हमने क्या देखा था, ऊपर सुंदर एक प्यारा सा कमर भर ऊंचा चबूतरा आया हुआ है, जिसे पिक्चर में देखेंगे हम सभी। तो क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये दहलान बन गई है ना, दहलान। फिर ये देखिए यहाँ से, ओके, कमर भर ऊंचा
यह चबूतरा आया है। ये चबूतरा ओके कमर पर ऊंचा हुआ है, और फिर ये दहलान भी चबूतरे के बराबर है, और ये छज्जा भी बराबर है। मतलब ये 3 मंदिर की जो जगह आई हुई है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये इस 3 मंदिर की चौड़ी जो जगह है ओके, 3 मंदिर की चौड़ी जो जगह आई हुई है, जो गोल घूम के आई हुई है, इसके कमर भर ऊंचा है। मतलब जो 10वीं चांदी है उससे कमर भर ऊंचा ये 3 मंदिर का चौड़ा चबूतरा आया हुआ है, प्यारा सा। ठीक, और ये 3 मंदिर का जो चौड़ा जगह है ना ओके, जो चबूतरे से नीचे आया हुआ है, ये मतलब रॉस है एक प्रकार की यह। ठीक है, प्यारी प्यारी रॉस है, रंग बिरंगी। हम सखियों के दौड़ने, मस्ती और खेल कूदने के लिए कभी चढ़ कर के हम चांदी से होते हुए सखियाँ हम यहाँ पर भी आ जाती है, कभी इन दहलानों में आ जाती हैं, इन्हीं दहलानों से तो ऊपर भी चली जाती है, जो पहले पढ़ चुके हैं। तो ये प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर भी देखेंगे, जो अभी इससे पहले बताया था आपको। तो 10 थंबों के यहाँ पर टोटल 4 हारें आई है, और इसी के ऊपर गुमटियाँ बनी हुई है। आगे देखेंगे इसमें बीच में बात कौन कर रहे हैं सुंदर साथ जी? अपना आप म्यूट कर दीजिए प्लीज़, म्यूट कर दीजिए। जिसे ये देख लेंगे सुंदर साथ जी, जो हमने दहलान देखी थी वो दहलान से ऊपर देखेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पर दहलान तो मतलब थंब है, थंब के ऊपर सुंदर छत पट्टी हुई है, तो हर एक मंदिर के ऊपर ये 2-2 गुमटियाँ आ जाएगी प्यारी प्यारी। और सुंदर साथ जी, जो नीचे गुर्ज थे, वो गुर्ज ऊपर जाने के बाद ठीक है, यहाँ पर 4 थंब आने के बाद, मतलब गुमटियों के ऊपर 4 थंब, और 4 थंबों के ऊपर घुमट और कलश आ जाएगा, जिसे वाणी में 201 नगीने कहा गया है ना, ये वाले। ठीक है, समझ में आ रही है शोभा जी? फिर सुंदर साथ जी, जो दहलान के ऊपर किनारे पे आई है, ये कांगरी आ गई है ना, प्यारी प्यारी, देखिए कांगरी सुंदर, अंदर और बाहर दोनों तरफ आएंगी कांगरी। और फिर सुंदर साथ जी, यहाँ पर हर एक मंदिर का जब हिस्सा पूरा होता है तो यहाँ पर कंगूरे बने हुए हैं। कंगूरे बड़े होते हैं, जो गुम्मट जी में भी लगे हुए हैं। गुम्मट जी में देखेंगे ऊपर की तरफ तो लाल लाल लंबे लंबे गुम्मट बने हुए हैं, सॉरी कंगूरे बने हुए हैं ऐसे। देखता हूँ मैं दी जी। और सुंदर सा जी देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे ध्यान से, तो इसी मंदिर यहाँ पर 10 मंदिर बनने चाहिए थे ना, तो सुंदर सा जी यहाँ पर 10 मंदिर तो नहीं नीचे बने हैं, लेकिन ऊपर छत पर यहाँ पर 20 गुमटियाँ आ गई टोटल। ओके, 20 गुमटियाँ आ गई, और 4 कोनों में गुमटियाँ बनी हुई है। गुमटियाँ दैट मीन्स देवरी, और देवरी के ऊपर गुमटियाँ आई हुई है। फ़ोटो एक मिनट देखना पड़ेगा इसमें। जैसे मैं वो बता रहा था ना सुंदर साथ जी आपको, दहलान पहली बोम की है ना, रसोई की हवेली की, देखिए दहलान ऐसी रहेगी। हमने कईयों बार यहाँ पर बैठ के प्रसाद भी लिया हुआ है। यहाँ पर थंब आ गए है ना, और यहाँ पर मंदिर की दीवार आ गई। समझ में आया? ये दहलान, ये रसोई की हवेली की शोभा है।
इसमें देखते हैं फोटो शायद होगा इसमें नीचे की तरफ। सुंदर साई जी दिखाई दे रहा है? गुमटी कैसी होती है? गुमटी नहीं पता है दीदी? ये देखो गुमटी इसको बोलते हैं, ये है गुमटी, घुमट बोलते हैं इसी को। ठीक है, ये देखिए, ये जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है ऐसा, घुमट जी के यहाँ पर है ना लाल रंग का ऐसा, कंगूरे बोलते हैं इसको, कंगूरे। ठीक है सुंदर साथ जी, आप अपना म्यूट क्यों नहीं कर रहे हो सुंदर साथ जी? फिर सबका एक साथ बंद करना पड़ेगा। हाँ, समझ में आई? ये कंगूरे समझ में आया? रेड कलर के यहाँ पर। हाँ हाँ, ये वाले। ये हो गई गुमटिया है ना, ये गुमट हो गए। कांगरी देखो ऐसे भी होती है, देखो कांगरी आई ना लाइन से ऐसी, ट्रायंगल जैसी, से भी कांगरी हो गई। और अपन क्या शोभा देख रहे थे सुंदर साथ जी? चलो ये तो हो गया। और इस ऑल में होगा शायद वो फोटो। फोटो कहाँ चला गया? राशन। जिसे फोटो दिखाई दे रहा है सबको, ये वाला देखिए ऐसे बनेंगे ऊपर, जो दहलान है ना ये नीचे है ना, देखो गुर्ज के ऊपर जो गुर्ज आए है छाछठ मंदिर का लंबा चौड़ा 10वीं भूम तक, तो यहाँ पर सुंदर साथ जी जो 10वीं चांदनी आई है, 10वीं चांदनी पर आने के बाद गुर्ज एक और भूम सीधा जाएगा। ओके, येलो कर लेता है इसको, एक भूम और जाएगा है ना, ठीक है। और ये जो दहलान है ये भी एक भूम ऊपर गई हुई है सीधी, एक भूम ऊपर गई है। फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर 4 थम आ जाएंगे, किस पे? गुर्ज के ऊपर 4 थम आ जाएंगे, 1 2 3 और एक पीछे की तरफ। ओके, फिर उसके बाद 4 मेहराब बनेगी और उसके बाद ये सुंदर गुमटिया और ऊपर ध्वजा कलश आ जाएंगे सुंदर से। ये समझ में आया? गुमटिया ये छोटी गुम, वो जो दहलान के ऊपर वो छोटी गुमटी है, ये बड़ी गुमटी होगी। ये देखो दहलान के ऊपर आई है ना, ये छोटी है, ये गुर्ज के ऊपर बड़ी आ जाएगी। ठीक सुंदर साथ जी, तो इस तरह से 10वीं चांदनी की हमने सब शोभा देखी थी। और अब देखेंगे सुंदर साथ जी सुंदर प्यारा सा हमारा जो 7 घाटों की शोभा आई हुई है, उस 7 घाटों की शोभा को हम निहारने की कोशिश करते हैं। अमृत वन कैसा बना हुआ है उसकी बनावट देखेंगे आज हम। इस चित्र के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे प्यारे सुंदर साथ जी। इसको क्लोज कर दिया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये रंग महल आया है प्यारा सा हमारा, निज धाम हमारा रंग महल। इस रंग महल के ठीक सामने, ओके, दरवाजे के ठीक सामने
ये 500 मंदिर का चौड़ा, कितना अमृत वन है, कितना 500 मंदिर का चौड़ा, और सुंदर साथ जी 2000 मंदिर का लंबा ये प्यारा प्यारा अमृत बनाया हुआ है। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, इसमें हमें ये भी देखना है कि जैसे कि एक मिनट, हाँ सुंदर साथ जी, जी सुंदर साथ जी, राज शर्मा जी प्रणाम, आ रही है आवाज़ सुंदर साथ जी? जी, तो ये प्यारे सुंदर साथ जी, ये प्यारा सा हमारा अमृत वन आया हुआ है। यह अमृत वन 2000 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का प्यारा प्यारा यह चौड़ा आया हुआ है। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? जी, तो सुंदर सा जी प्यारा से अमृत वन हमारा जो 2000 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का अद्भुत रंग बिरंगी चौड़ा आया हुआ है। दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर साथ जी, इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, तो ये 500 मंदिर का जो चौड़ा हिस्सा है, ये है ना 500 मंदिर का चौड़ा हिस्सा है, तो इसमें ठीक रंग महल से लगता हुआ आगे का हिस्सा जो 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है, वो क्या आ गया यहाँ पर चांदनी चौक आ गया है। क्या है? चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा आया हुआ है। ठीक, इसमें 166 मंदिर का लंबा चौड़ा आने की वजह से यहाँ पर भी 166 मंदिर का बगीचा आ जाएगा। 166 मंदिर का लगभग यहाँ पर बगीचा आ जाएगा 167 का, और यहाँ पर चांदनी चौक आ गया। ठीक, अब बाकी जो जितनी जगह है सुंदर साथ जी वो आगे वैसी की वैसी है, सुंदर 500 मंदिर की चौड़ी, कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ बदलाव एक ही चीज़ का है कि यहाँ पर एक सुंदर रोज़ जो है 2 मंदिर की चौड़ी सीधे सीधे यह प्यारे सुंदर सा जी पुखराजी रोज़ की तरफ चली गई है। वही बताऊंगा पुखराजी रोज़ के बारे में। तो ये 2 मंदिर की चौड़ी रोज़ पुखराजी रोज़ की तरफ चल गई है। अब है सुंदर साथ जी यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे इसको और क्लोज कर लेते हैं हम। तो देखेंगे यहाँ पर जो नहर आई हुई ना, देखिए ये नहर का चबूतरा है। ओके, ये नहर का चबूतरा भी ऐसे सीधे 2000 मंदिर का लंबा चला गया है, और 500 मंदिर का चौड़ा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक नहर का चबूतरा सीधा ऐसे गया, लेकिन 2 मंदिर की चौड़ी रोस आ गई, फिर यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर जो कुल मिलाकर अगर ध्यान से देखेंगे तो बगीचे टोटल कितने बन गए, यहाँ पर 4 बगीचे बनने चाहिए थे, लेकिन 2 मंदिर की रौस आ जाने की वजह से, ठीक है, 2 मंदिर की रौस आने की वजह से यहाँ पर कुल मिलाकर के 8 बगीचे बन गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बगीचे बन गए, और उसमें एक चांदनी चौक भी आ गया। तो बहुत ही सुंदर रंग बिरंगा वृक्षों से आच्छादित ये प्यारा अमृत वन है। और ये सुंदर साथ जी जहाँ पर चारों तरफ हर एक बगीचे में, 8 बगीचे में सुंदर नहर के आजू बाजू प्यारी प्यारी चलने फिरने दौड़ने के लिए रंग बिरंगी रौस हम सखियों के वास्ते, और हमारे वाला जी और हमारी श्यामा जी के संग हम इन अमृत वन में बहुत ही हास विलास और विनोद और रमण करती हम सखियाँ। ठीक, दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी इसमें देखेंगे ध्यान से तो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 6 बच्चे भी आए। देखिए 6 बच्चे यहाँ आए, है ना, यहाँ 6 बच्चे आ गए प्यारे प्यारे। और सुंदर साथ जी हर एक नहर के, ये नहर जा रही बीच में, इस नहर के आजू बाजू एक प्यारी प्यारी नहर के रॉस आई हुई, रॉस मतलब चलने फिरने की जगह है, ये वाइट वाली। इसको और क्लोज कर लेंगे अपन, देखिए
तो देखेंगे ये एक नहर ये बह रही है ना, और ये क्या है, चलने फिरने की रॉस है, ये चलने फिरने की रॉस हो गई। तो ये जो चलने फिरने की रॉस दो आई है, इन दोनों के बीच में ये नहर बह रही है, उछलती मचलती हुई सुंदर। और हर एक जो नहर है, हर एक नहर के बीच में, मतलब इस रॉस से इस रॉस पे आना है, या इस चबूतरे की रॉस से इस चबूतरे की रॉस पे आना है, तो सुंदर सा जी बीच में एक प्यारा सा यह पुल बना हुआ है। पुल, ये देखिए प्यारा सा पुल बना हुआ है। दिखाई दिया सभी को? समझ में आ रहा है सुंदर साथ जी? और सभी सुंदर साथ जी? हाँ, तो बहुत ही प्यारा, अति सुंदर यह पुल की शोभा है। और ये समझाया जो जा रहा है सुंदर साथ जी, बस इतना मत समझना, ये बहुत ही रंग बिरंगी है और बहुत दिल को खुश करने वाला सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो बनावट आई हुई है वो संसार वाला वृक्ष के तने जैसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वृक्ष के तने हैं, जो थड़ बने हुए, थड़ या तना बोलो उसको, वो भी कैसे है, सुंदर रंग बिरंगी है। वहाँ की बेल, पत्ते, फूल, लताएं अपने आप में हंस हंस कर बातें कर रहे हैं, वह भी अपने आप में झुलझुलाता करते हुए रमण कर रहे हैं। फिर सुंदर सा जी प्यारे सा पुल आया हुआ है, जहाँ पर सुंदर पुल से हम इस रॉस से उस रॉस पे जा सकते हैं। सुंदर जो नहर बह रही है, इस नहर में प्यारी लाल, पीली, हरी, गुलाबी, नीली, छोटी, बेल, बड़ी, सुंदर सुंदर मछलियाँ विचरण कर रही है, मीन। साथ साथ में कई प्रकार के मेंढक भी हैं, मगरमच्छ भी आए हुए हैं। कई प्रकार के जल के जितने भी जीव जंतु हैं, जिन जल के जितने भी प्राणी हैं, वे सब यहाँ पर उछलते हैं, मधुर मधुर स्वर से गाते हुए दुल्हा और हम सभी सखियों श्यामा जी के संग हमें आनंदित कर रहे हैं और रिझा रहे हैं। इस तरह से सुंदर सी बहुत प्यारा नज़ारा है। और साथ साथ में देखिए यहाँ चाय बच्चा भी बना हुआ है, ये देखिए चाय बच्चा यहाँ भी बना है, यहाँ चाय बच्चा बना है जिसमें सुंदर प्यारे प्यारे फव्वारे उड़ रहे हैं। जैसे इस समय देखते हैं ना हम गुम्बद जी में बाहर की तरफ कैसे प्यारे रंग सुंदर फव्वारे उड़ रहे हैं। जो संसार में अनेक प्रकार की डिज़ाइनिंग हो सकती है ना, गोल गोल उछलते हैं, रेक्टेंगल में उछलते, चारों दिशा में उछलते, तो परम धाम में कितनी कलाएं होगी, कितना हुनर होगा, कितनी मस्ती होगी, सोचिए, विचार करने की बात है। और इन्हीं सुंदर फव्वारों में कई प्रकार की मछलियाँ उछलते हुए आसमान की तरफ उछल के वापस से उसी जल में चली जाती हैं। तो जो फव्वारे हैं वो कई प्रकार से नाचते हुए, कभी कर्व शेप में होते हुए, कभी कमानों के रूप में वहाँ से यहाँ विचरण करते हैं, फव्वारों के रूप में रमण करते हैं। इस तरह से प्यारे सुंदर नज़ारा है। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो वृक्ष है बगीचों के अंदर है ना, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी कितनी है, 2 मंदिर की। मतलब एक वृक्ष हमें दूसरे वृक्ष में जाना है कि जो दूरी है वो 2 मंदिर की होगी। फिर इस वृक्ष से दूसरे वृक्ष में जाना है तो 2 मंदिर की दूरी होगी। तो हर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष का डिस्टेंस 2 मंदिर का आया हुआ है। और प्यारे सुंदर सा जी यहाँ पर जो किनारे किनारे जो वृक्ष होंगे ना, वो कौन से हैं, आम के हैं। कौन से, ये आम के आए हुए हैं, ये किनारे किनारे के हैं, ठीक है। और जो अंदर होंगे उसमें वो आम भी होंगे, अंजीर भी होगा, अनार भी होगा, पपीता भी होगा, और सुंदर सा जी सीताफल का भी होगा, सुंदर अनेक चीकू के भी होंगे। मतलब अनेक विविध प्रकार के यहाँ पर सुंदर जो वन आए हुए हैं, वो रंग बिरंगे अनेक प्रकार के फ्रूट्स, अनेक प्रकार के मेवा मिठाइयों के यहाँ वृक्ष झूम रहे हैं,
हम आपस में मिल करके नाच और गा रहे हैं। अनेक प्रकार की विविध कला से हम सभी को अर्थात विशेष हमारे दुल्हा जी को रिझाते हैं ये। और इनकी कितनी 2 भूम तीसरी चांदनी है ये, कितनी सुंदर सा जी 2 भूम और तीसरी चांदनी इन वृक्षों की आई हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर 2000 मंदिर लंबा, ओके 2000 मंदिर लंबा, 500 मंदिर चौड़ा एक सुंदर छत आ जाएगी। सोचो कितनी प्यारी लगी। हम तीजो भूम में खड़े, हम सखियाँ तीजो भूम से सामने देखेंगे तो 2000 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी ये प्यारी छत रंग बिरंगी सुंदर, ये अद्भुत हम सखियों को दिखाई देगी। ठीक है सुंदर सा जी, शोभा क्लियर हुई सभी साथ को? अब आगे की शोभा देखेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी 2 मंदिर का ही है। ओके, डिस्टेंस बोल रहा हूँ। एक वृक्ष से वो तो देखो समझना, मैंने दूरी बताई। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी जमीन पर 2 मंदिर की है ना। और ये कितने ऊंचे? 2 भूम के ऊंचे हुए हैं। ओके, 2 भूम के ऊंचे, मतलब रंग महल की दूसरी भूम जो है, ओके, रंग महल की दूसरी भूम से हम इस चांदनी पर आ जा सकते हैं आसानी से सीधे। रंग महल की दूसरा जो भूम है वहाँ से, जो बाहर की तरफ छज्जे आए हुए हैं है ना, वहाँ से हम इस अमृत वन की तीसरी चांदनी में आ जा सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ सुंदर सा जी, चांदनी चौक में वृक्ष नहीं आए हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। चांदनी चौक में वृक्ष नहीं आए, इसे लाल और हरे वृक्ष हैं, वो भी दूर है, इसलिए चांदनी चौक से हम अमृत वन में नहीं आ सकते। कैसे आ सकते हैं? क्योंकि 166 मंदिर का ये चांदनी चौक आया हुआ है 166 मंदिर का, तो आजू बाजू जो जगह बची ना 167 मंदिर की, जिसमें वृक्ष आए हुए हैं बगीचे में, तो वहाँ वो उसकी जो डालियाँ हैं वो दूसरी भूमि से लगी हुई है। ठीक है, जैसे अमृत वन दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक भूम बोलेंगे ना दीदी 100 हाथ हो गया। ठीक है, यहाँ पर रंग महल का जो पहला भूम है वो अमृत, मतलब इस वृक्ष अमृत एक भूम बोलो या फिर वृक्षों का एक भूम बोलो, ये बराबर आए हुए हैं। हाँ, बस ये है कि रंग महल का जो भूम है वो चबूतरे से, एक भूम ऊंचे चबूतरे पे आया हुआ है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो वनों का एक भूम होगा ना, वो रंग महल के एक भूम उचित चबूतरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से अपन अमृत वन के या कोई भी वन के, बट पीपल की चौकी हो गई या फिर सुंदर साथ जी अनार वन हो गया या अमृत वन हो गया, है ना। इन अनार अमृत वन, ठीक है, अनार अमृत और जाम्बू, ये तीनों जो वन हैं, इनकी दूसरी भूम से या बट पीपल की चौकी के जो वृक्ष है उसकी दूसरी भूम से हम रंग महल की पहली भूम में जा सकते हैं। ठीक है, और रंग महल की दूसरी भूम से हम वनों की तीसरी भूम में आ जा सकते हैं, क्योंकि रंग महल से ओके जो भूम है रंग महल परम धाम की, वो एक भूम नीचे है और रंग महल अपना एक भूम ऊंचे चबूतरे पे आ गए, इसके लिए एक भूम का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है जी। तो अमृत वन के
तीसरी चांदनी से हम रंग महल की दूसरी भूमि में जा सकते हैं इजली, ऊपरी ऊपरी छत से सुंदर साथ जी। बस चांदनी चौक की जो जगह है उससे नहीं जा सकते हैं, बाकी आजू बाजू जो जगह आई हुई है अमृत वन की 167 की, वहाँ से जा सकते हैं सीधे। ठीक है, ये अमृत वन हो गया, देखेंगे इसमें भी ध्यान से। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर देखेंगे एक लाल रंग की रोज गई है ना सीधी, ये वाली, ये 2 मंदिर की चौड़ी है, और आजू बाजू देखो नहर जा रही है ये, और ये सर वृक्षों की शोभा आई हुई है। ये सब जो छत बननी चाहिए, लेकिन इसमें बस ऊपर से दिखाने के लिए ऐसा बताया है, बाकी छत आई हुई है पूरी, एक चांदनी बन गई है पूरी रंग बिरंगी सुंदर। तो हम सखिया यहाँ पर दौड़ते हुए अपने वाला जी के संग कभी कभी यहाँ पर खेलने के लिए इच्छा के अनुसार आ जाती हैं। तो दौड़ते हुए हम दूसरी भूमि में चले जाएंगे, या फिर सुंदर साथ जी बड़े प्यार से कभी अमृत वन की ज़मीन, बगीचों की ज़मीन से ही सुंदर सीढ़ियों से जो तना आया है, थड़ आया है, उसमें प्यारी गोलदार सीढ़ियाँ बनी है, उन सीढ़ियों से भी हम इस अमृत वन की चांदनी पर या अमृत वन की दूसरी भूमि पर आ जा सकते हम सखी अपने दुल्हा श्रीराज जी के संग। वो अभी शुरुआत में अगर नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा आगे क्लियर हो जाएगा, बस आप सुनते रहिए सुंदर साथ जी चर्चा। अब सुंदर साथ जी आइए हम ये शोभा देखते हैं ना। सभी को आगे क्लियर हुआ, ये दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन? ठीक, तो देखेंगे ध्यान से सुंदर साथ जी, ये क्या है अपना पुखराजी पहाड़ है, ठीक है। ये है हौज कौसर तालाब, ये है हौज कौसर, ये है पुखराजी पहाड़, और ये जमुना जी पुखराजी पहाड़ से जाते हुए पहले पूर्व दिशा में गई 4.5 लाख कोस, फिर यहाँ से टर्न लेकर करके दक्षिण दिशा में गई 9 लाख कोस, और फिर यहाँ से वापस से पश्चिम दिशा की तरफ होते हुए हौज कौसर में मिल जाएगी 4.5 लाख कोस में। तो कुल मिला के 18 लाख कोस में प्यारी प्यारी जमुना जी बह रही है। कुछ बहुत हिस्सा इसका गुप्त रहा, और फिर सुंदर साथ जी बहुत बड़ा हिस्सा इसका प्रकट होकर के यहाँ पर हौज कौसर में बड़ी मस्ती से, जैसे दुल्हा और दुल्हन जैसे कंठ से कंठ खुले हाथ कर कर के मिलते हैं, यूँ कहो आशिक माशूक का जैसे दिव्य मिलन होता है, वैसे ही जमुना जी हौज कौसर में जाके बड़े प्यार से मिल जाती है, जैसे आशिक और माशूक का दिव्य यहाँ पर मिलन हो रहा है। और इस चित्र के माध्यम से अगर देखेंगे सुंदर साथ जी ध्यान से, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी जो हमें बहुत ज़रूरी है इस समय समझने के लिए। तो वो क्या है प्यारे सुंदर साथ जी? तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये केलवन, लिबोई, अनारवन, ठीक है, ये 3 वन हो गए, केल लिबोई अनार। अमृत वन, यहाँ पर अमृत वन में 4 बगीचे बनने चाहिए, लेकिन एक रोज बीच में आ गई ये वाली, ओके, जिसकी वजह से यहाँ पर 8 बगीचे हो गए, 8 हिस्से हो गए, तो ये पूरा अमृत वन हो गया, ठीक। फिर ये जाम्बू और ये नारंगी, ठीक है। और फिर सुंदर से यहाँ पर बट का वृक्ष आ जाएगा, यहाँ पर बट का वृक्ष आ जाएगा, और इसके ठीक सामने यह प्यारा सा 5 भूम ऊँचे बड़ो वन के वृक्ष आ जाएंगे। किनसे? बड़ो वन के वृक्ष 5 भूम के ऊँचे। तो ये जो बड़े वन के वृक्ष आए वो कैसे आए उसको भी हम देखते हैं, और ये भी देखेंगे कि रंग महल के सामने कौन से वन आए हुए हैं। तो प्यारी अद्भुत चमकदार नूरानी शोभा से परिपूर्ण अत्यंत नूरानी दमकते हुए जो वृक्ष आए हुए हैं, बेल फूल पत्ते हंस रहे हैं, तो ठीक रंग महल के सामने कौन से आए हुए हैं? ये अनार वन जो है रंग महल के ठीक सामने मंदिरों से लगा है, भूमों से लगा है। फिर अमृत वन भी रंग महल से जुड़ा हुआ है, और जाम्बू वन भी रंग महल से लगा हुआ है। तो हे सुंदर सा जी, ये 3 जो वन है
अनार अमृत जामुनु, अनार अमृत जाम्बू, अनार अमृत जाम्बू। ये जो 3 वन है ये रंग महल से लगे हुए हैं। ओके, मतलब इन ये कितनी है, 2 भूम तीसरी चांदनी है। कितनी है, 2 भूम तीसरी चांदनी। ठीक है, तो ये तीनों जो वन आए हुए हैं ये 2 भूम तीसरी चांदनी ये रंग महल से लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ सुंदर सा जी, जो यहाँ पर बड़े वन के वृक्ष आए हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये बड़े वन के वृक्ष आगे जाते हैं सुंदर सा जी। यहाँ पर बड़े वन के वृक्ष आए हैं, ये बड़े वन के वृक्ष, यहाँ पर लाल चबूतरा आया हुआ है। ओके, देखेंगे यहाँ लाल चबूतरे से लग करके यहाँ पर बड़े वन के वृक्ष आ गए पूरे। ये बड़े वन के वृक्षों की जो सुंदर सा जी 5 हारें ऐसे निकली हुई है, जो सुंदर सा जी जब ये केल वन है, कौन सा केल वन है, इस केल वन में जब वो वृक्ष आते हैं बड़ों वन के, तो यहाँ पर जो बड़ों वन के वृक्ष है वो केल के वृक्ष बन जाएंगे। किसके, बड़ों वन के वृक्ष जो है केल के वृक्ष बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो वृक्ष होंगे 5 वृक्ष, कितने वृक्ष, 5 वृक्ष सुंदर सा जी, जो लगभग 120 मंदिर की दूरी पर आए। कितने, 120 मंदिर की लगभग दूरी पर आए हुए हैं। तो ये 5 वृक्ष 120 मंदिर की दूरी पे तकरीबन जो है ये ऐसे केल वन में पास होंगे, केल वन से निकलेंगे। और दूसरी चीज़ सुंदर सा जी ये भी याद रखना है हम सबको कि केल वन, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और नारंगी, यहाँ पर जो वृक्ष आए वो कितने भूम के आए हैं, 2 भूम तीसरी चांदनी। प्यारे से अति सुंदर रंग बिरंगे 2 भूम तीसरी चांदनी के खिलखिलाते हुए, यहाँ पर उछलते हुए, हिलते हुए, झूलते हुए प्यारे से अनेक प्रकार के जन पक्षी पशु यहाँ पर कलरव मस्ती और अनेक प्रकार की मीठी दौड़ने की, उछलने की और कूदने की, लड़ाई करने की, अनेक प्रकार की विधि की रामते करते हैं। तो ये जो केल बनाया है, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, ये जो 6 वन है ना सुंदर सा जी, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, ये 6 वृक्ष, 6 वन, इनके कितने, 2 भूम तीसरी चांदनी। कितनी सुंदर सा जी, 2 भूम तीसरी चांदनी आ जाएगी, 2 भूम तीसरी चांदनी आ जाएगी हर एक वृक्षों की। तो पहले भी बताया सुंदर सा जी कि रंग महल के दूसरे भूम से, ओके, दूसरे भूम जो छज्जा आया है ना बाहर की तरफ से, वहाँ से हम अनार, अमृत, जाम्बू इन तीनों वनों में आ जा सकते हैं। दूसरी चीज़ सुंदर सा जी, यहाँ पर जो लिबोई है, लिबोई जो वन है ना वो कहाँ से, किससे जुड़ा है, यहाँ पर ताड़ वन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, यहाँ ताड़ वन से जुड़ा हुआ है, इधर ताड़ वन आया हुआ है। ठीक है, ये ताड़ वन है, लाल लाल जो दिखाया है ये ताड़ वन है। तो ये लिबोई जो वन है वो ताड़ वन से इधर जुड़ा हुआ है। ठीक, दूसरी चीज़ सुंदर सा जी, यह जो केल का वन आया है, यह जो केल का वन आया है, केल के वन में पहले कहा जो बड़े वन के वृक्ष की 5 हारे हैं वो लगभग 120 मंदिर की दूरी पर सीधे ऐसे चलते गए हैं। फिर यहाँ पर 120 मंदिर की दूरी है, इसकी वजह से सुंदर सा जी यहाँ 120 मंदिर में 60 वृक्ष, कितने, लगभग 60 वृक्ष केल के बना जाएंगे, केल के आ जाएंगे, 60 वृक्ष केल के आ जाएंगे, जो 120 जो सुंदर सा जी 2 भूम तीसरी चांदनी के हैं। कितने, 2 भूम तीसरी चांदनी के वृक्ष आए हुए हैं यहाँ पर केल वन में। और 5 वृक्ष बड़ो वन के जो 5 भूम छठवीं चांदनी के हैं यहाँ पर आएंगे। फिर यही वृक्ष सुंदर सा जी आगे जा कर के यहाँ पर थोड़ा इसको क्लोज कर लेंगे और अपन उसके बाद यहाँ पर जाएंगे। ये जो वृक्ष आए हुए हैं प्यारे रंग बिरंगी बड़ों वन के, यहाँ से होते हुए यह जो पाल आई है इस पे चढ़ जाएंगी। ये पाल, इस पे 5 वृक्षों की हार आएगी।
तो सुंदर साथ जी यहाँ पर जो वो बड़ो वन के वृक्ष जब केल वन में आए तो केल के बन गए 5 भूम छठवीं चांदनी के। यहाँ पर आएंगे तो 5 भूम छठवीं चांदनी की ये भी केल के बनेंगे। लेकिन जब ये लिबोई जो वन आया है इसके ठीक सामने ये जो पाल है इस पे जब बड़ो वन के वृक्ष आएंगे तो ये लिबोई के बन जाएंगे। ठीक है, 5 भूम छठवीं चांदनी के यहाँ पर पाट घाट पे। अनार का ये वृक्ष, अनार का आया है यह वन जो 2 भूम तीसरी चांदनी है। लेकिन अनार का वन के सामने ये जो पाल आई है जब ये बड़ो वन के वृक्ष यहाँ पर आएंगे तो ये कौन से अनार के हो जाएंगे, कौन से अनार के 5 भूम छठवीं चांदनी के। जब अमृत के सामने जाएंगे तो 5 भूम छठवीं चांदनी के यह अमृत वन के। फिर जाम्बू के सामने यह भी वृक्ष बड़ो वन के जाम्बू के बन जाएंगे। और फिर सुंदर शाह जी नारंगी का वन है अर्थात संतरे का, तो यहाँ पर सुंदर शाह जी पाल पर जब बड़ो वन के वृक्ष आएंगे तो ये संतरे के बन जाएंगे। और फिर सुंदर शाह जी यहाँ से होते हुए ये वापस से टर्न लेंगे ऐसे, तो यहाँ पर जहाँ बट के वृक्ष आने थे सुंदर शाह जी, तो यहाँ पर बड़ो वन के वृक्ष यहाँ पर मरोड़ खा जाएंगे और बड़े वन का है ना, बड़ो वन के वृक्ष यहाँ पर मरोड़ खा करके बट के जैसे होकर के सीधे आगे बढ़ेंगे पश्चिम दिशा में। आगे जा कर के सुंदर बट पीपल की जो चौकी है उससे किनारे से आगे बढ़ते हुए फूल बाग को घेर करके ये वापस से सुंदर साथ जी लाल चबूतरे के सामने जो बड़ो वन है वहाँ पर जा कर के मिलेंगे। और साथ साथ में पूरे पुखराज को बड़ो वन मधुवन को घेर करके अक्षरधाम तक सीधे चले गए हम। ठीक है, समझ में आई शोभा है सभी के। वापस एक और बार बता देता हूँ आपको। तो बहुत प्यारी सुंदर शोभा दिखाई देगी। वो कैसी सुंदर सा जी देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर 5 भूम के वृक्ष आए हुए हैं, देखिए लाइन देखिए 5 भूम के वृक्ष। फिर उसके बाद इस पाल पे 5 भूम के वृक्ष, फिर यहाँ पर 5 भूम के वृक्ष, मतलब पूरे हम सखियाँ यहाँ पर खड़ी है। तो ये 5 भूम के वृक्ष यहाँ से होते हुए पाल पर होते हुए फिर ऐसे घूमेंगे। और जो 2 भूम तीसरी चांदनी के वृक्ष है वह केल वन में भी तो आए हुए हैं ना, केल वन में तो 2 भूम तीसरी चांदनी के वृक्ष आए हैं। फिर लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, यहाँ तक ऐसे इतना, यहाँ पर भी 2 भूम तीसरी चांदनी के वृक्ष आएंगे। तो कितना प्यारा नज़ारा देखेंगे जब हम यहाँ सखियाँ तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं जो भी है या 10वीं चांदनी पे किनारे पर खड़े होकर पूर्व देखेंगे तो तीनों तरफ बड़ो वन के वृक्ष जहाँ जाते हैं उसका रूप धारण कर लेते हैं। और फिर 5 भूम 6वीं चांदनी की और बीच में 2 भूम तीसरी चांदनी के रंग बिरंगी प्यारी चांदनी खिली हुई है। तो बहुत ही लुभावना, बहुत ही रसीला, रंग बिरंगी यह शोभा आई है प्यारे सुंदर साथ जी। ठीक, क्लियर हुई शोभा सभी को सुंदर साथ जी। जी तो इस तरह से सुंदर साथ जी यह 5 जो वृक्षों की शोभा है बहुत इस तरह से होते हुए पूरे 7 वन में सुशोभित हो रहे 5 भूम। और यहाँ पर मतलब 3 तरफ दिखेंगे, एक इस तरफ केल वन में, फिर पाल पर आ जाएंगे और ये बट का जहाँ वन आना था वहाँ पर 5 भूम के हो करके ये आगे इस तरफ आगे बढ़ जाएगा। ये बट पीपल की चौकी है, ये फूल बाग की शोभा आई हुई है। ठीक है, ऐसे सुंदर साजी प्यारी सी 5 भूम की तीनों तरफ और सुंदर यहाँ पर 2500 मंदिर की लंबी, कितनी 2500 मंदिर की लंबी, 2000 मंदिर की लगभग चौड़ी यहाँ पर एक चांदनी आ जी की बहुत बड़ी सुंदर प्यारी सी। ठीक, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से बहुत ही अद्भुत खिलखिलाती रंग बिरंगी मस्ती करने के, नाचने कूदने खेलने दौड़ने के हम सखियों के वास्ते ये प्यारा सुंदर नज़ारा और दृश्य
धनी ने प्रकट किया हुआ है। ये तो है ही अनादि सुंदर साथ जी, प्रकट करना भी कहा जाए लेकिन वास्तव में देखा जाए ये तो अनादि है, साक्षात राज्य का ही पूरा परम धाम है, दिल का स्वरूप है। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी यह सातों वनों की शोभा पूरी हुई। ठीक, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की